हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है आज कि वाई कॉमर्स आफ्टर टेंथ। ये हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि टेंथ के बाद अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स की स्ट्रीम क्यों लेना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको माइंड में रखते हुए ही इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं जिनको माइंड में रखते हुए ही अदर जो दो सब्जेक्ट है जैसे साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम, उनका भी सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप हमारे इस वीडियो में बने रहते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्यों है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो नॉलेज है, आप कितने तेज स्टूडेंट हो या आप कितने वीक हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आएगा कि हमें कॉमर्स आफ्टर टेंथ लेना चाहिए या हमें कॉमर्स नहीं लेना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि पॉइंट क्या बोलता है। तो जैसे पहला पॉइंट है वीक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि टेंथ तक आपके पास कितने सब्जेक्ट थे? साइंस थे, मैथ थे, सोशल साइंस थे, उसके बाद इंग्लिश था, हिंदी था, ये सब लैंग्वेज के थे, इतने सब्जेक्ट थे। अब 10 साल में आपने उन सब्जेक्ट में क्या किया? बहुत अच्छा किया। आपका उन सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट जो है बहुत मजबूत है या वीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पिछले 10 साल में आपने सही से नहीं पढ़ा, आपका साइंस में कॉन्सेप्ट वीक है, मैथ में वीक है, आपको समझ में नहीं आता है, या आप उस टाइम में सीरियस नहीं थे, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों बेस्ट ऑप्शन होता है ये? क्योंकि आप क्लास 10 के बाद जैसे ही 11th में आएंगे और कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो आपको यहाँ पर नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसकी स्टार्टिंग ही क्लास 11 से होती है। यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे? पहला मिलेगा अकाउंटेंसी, दूसरा मिलेगा बिजनेस स्टडीज, तीसरा मिलेगा इकोनॉमिक्स। अब अकाउंटेंसी, आप यहाँ तक आने के बाद ही आप सुन रहे होंगे कि एक अकाउंटेंसी नाम का भी सब्जेक्ट होता है। यानी कि इसका स्टार्टिंग जो है वो क्लास 11 से हो रहा है। तो अगर क्लास 11 से इन सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हो रहा है, तो यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक जो है वो क्लास 11 से स्टार्ट होगा। यानी कि पहले आपने साइंस में अच्छा किया है या नहीं किया है, मैथ में अच्छा किया है या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं। आपको पहले जितने सब्जेक्ट पढ़े 10th तक, आपको आता है नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपको नया सब्जेक्ट मिलेगा। आप पहले कितना तेज थे, आप कितना वीक थे, उससे कोई मतलब नहीं। जितने स्टूडेंट कॉमर्स में आएंगे, 11th में लेंगे, फर्स्ट क्लास में वो सारे इक्वल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमर्स की बेस वहां से बनेगी, बेस स्टार्ट होगी। यानी कि बेसिक से हम लोग कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये इसलिए बेस्ट वीक स्टूडेंट के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो नया होगा। एक इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, और ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो भी बेसिक से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि और कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हमें 10th के बाद कॉमर्स ही लेना चाहिए। लेट सीरियस होने वाले के लिए चांस, यानी कि पिछले 10 साल में 10th तक आप सीरियस नहीं थे, आपने सही से नहीं पढ़ा, उसका रिग्रेट अभी हो रहा है कि हमको पहले 10 साल तक हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अगर अभी भी आप सीरियस हो गए हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप कितना वीक हो साइंस में, मैथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें अगर आप आ रहे हो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद रट्टा और प्रेशर कम होता है। अब देखो, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज, वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, और हर किसी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा बिजनेस कर रहा ही होता है। तो वो इसलिए भी और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप बिजनेस के बारे में यहाँ पर समझते हो, अपने घर में देखते हो, अपने फैमिली में देखते हो, तो वो इंटरकनेक्ट होता है, मिलता जुलता होता है, तो बहुत ही अच्छा समझ में आता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना ही रट्टा मारने वाला है, ना ही इसमें प्रेशर मिलेगा, बस थोड़ा सा समझने वाला है। ना ही इसमें मैथ हाई लेवल का आएगा, नॉर्मल नॉर्मल रहेगा जो आप बड़े ही आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद हमारा इसका लास्ट पॉइंट क्या है? कैरियर ऑप्शन। अब विदाउट कैरियर ऑप्शन कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है।
तो साइंस के बारे में आप पता है, साइंस में इसीलिए लेते हैं बच्चे, नीट देना है, आईआईटी देना है, तो उसके ट्रेंड्स जो चल रहा है उसके पीछे भागते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। तो पहले अपने आप को देखना कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो इसका क्या बोलते हैं, कैरियर ऑप्शन क्या क्या है अगर कॉमर्स लेते हो तो। साइंस के बारे में पता होगा कैरियर ऑप्शन क्या है, आर्ट्स के बारे में भी कैरियर ऑप्शन पता होगा। लेकिन साइंस के बाद अगर बेस्ट कैरियर ऑप्शन है किसी सब्जेक्ट में, किसी स्ट्रीम में, तो वो है कॉमर्स। साइंस से भी बेस्ट माना जाता है उन स्टूडेंट के लिए जिसका जो पास्ट है वो वीक है, यानी कि 10th तक वो वीक था, उसके लिए सबसे बेस्ट ये कॉमर्स माना जाता है। क्यों? इसमें कैरियर ऑप्शन देखो, 12th के बाद आपके पास ऑप्शन है बीकॉम या बीबीए का। ग्रेजुएशन आप इन दोनों कोर्स में करते हो। अगर इन दोनों कोर्स में करने के बाद आप एमबीए करते हो तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा खासा सैलरी के साथ आपको जॉब लगेगा। यहाँ पर कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, बस एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर आपको क्या करना होगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो डायरेक्ट कॉलेज से प्लेसमेंट लग जाता है, और प्लेसमेंट आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग पैकेज मिलता है। या तो आपकी 1.5 लाख महीने की सैलरी भी मिल सकती है, 5 लाख महीने की भी मिल सकती है, 70,000 भी मिल सकती है महीने की। उसके बाद ये हो गया बीकॉम या बीबीए के बाद एमबीए। उसके बाद आता है सीए। सीए के बारे में सभी ने सुना होगा, चार्टर अकाउंटेंट। ये करते हो तो और बेस्ट है, इसके लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसके बाद सीएस का ऑप्शन है, सीएमए का ऑप्शन है, उसके बाद बैंकिंग में जाने का ऑप्शन है, अकाउंटिंग का ऑप्शन है, खुद का बिजनेस करने का ऑप्शन है, और स्टार्टअप करने का ऑप्शन है। अब देखो, खुद का बिजनेस, जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनमें से 80% से 90% फ्यूचर में जाके, जितने स्टूडेंट होते हैं उसमें से 90% बच्चे फ्यूचर में जाकर बिजनेस करते हैं। लेकिन बिजनेस करने से पहले वो कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए रहते हैं? कोई साइंस से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, लेकिन फ्यूचर में जाके 90% बच्चे बिजनेस करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन कर लेते हैं, कॉमर्स आप पढ़ते हैं, तो आप इसमें बिजनेस कैसे किया जाता है उसके बारे में समझते हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो आप अगर फ्यूचर में जाकर अपना बिजनेस करते हैं तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जिन्होंने साइंस लिया था, जिन्होंने आर्ट्स लिया था। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कॉमर्स लेते हैं तो हम क्लासेस कहाँ से करें, कॉलेज में एडमिशन लें या किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लें, वहां से क्लासेस करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कॉलेज में आप क्लास करोगे तो क्लास उस टाइप से नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लो, या तो यूट्यूब पे ही अपने क्लासेस को कवर करो, अपने सिलेबस को कवर करो। अब ऑफलाइन में जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका ऑफलाइन कोचिंग आपके घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो, आपके घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो, या आपके घर से तो डिस्टेंस पे होगा ही। तो उससे क्या होगा, आप एक क्लास करने जा रहे हो, उसका मंथली पेमेंट भी कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट है, 3 क्लास करोगे, उसका मंथली पेमेंट करोगे। उसके बाद आपका ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, यहाँ से वहां जाना, फिर वहां से वापस आना, तो ये सब में टाइम लगेगा। तो ये एक ऑप्शन है कि आप ये सब करके भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है, आप एडमिशन ले लो कॉलेज में, ठीक है। अगर आप बिहार से हो, बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लो, वहां कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या बेस्ट ऑप्शन है दूसरा, आप घर पे बैठो, सिर्फ पूरे दिन का 2 से 3 घंटे दो, सिर्फ पूरे दिन का 2 से 3 घंटे दो। उसमें क्या करो, आप को हर रोज एक वीडियो देखना, आप यूट्यूब से अपना सिलेबस कवर करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यूट्यूब से कैसे करो, यूट्यूब पे आपके जितने भी 3 सब्जेक्ट होंगे क्लास 11 और क्लास 12 में, ठीक है, हर रोज 1 फरवरी से हमारा एक वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे वहां पर, जहां पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है इन सब चैप्टर्स के। तो आपको हमारे चैनल में क्या मिलेगा, अनस कॉमर्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ओन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। पूरे यूट्यूब पे सिर्फ अनस ही कॉमर्स है जो कि अपना क्लासेस जो ले रहा है उसमें कंटेंट यूज कर रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर रहा है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को व्हाट्सएप पे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में,
व्हाट्सएप पे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसे रोमन हिंदी बोलते हैं, उस लैंग्वेज में। अब इसमें क्या होगा, इसमें और क्या आपको मिलेगा इस चैनल पे, आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करते हो किसी किसी भी सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपके ओन लैंग्वेज में। नोट कैसा होगा उसे भी हम दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये नोट प्रोवाइड किया जाएगा, ये नोट आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये नोट आप ले सकते हो। अब मैं क्या बोलने वाला था, कि यूट्यूब पे अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज का भी होमवर्क करते हैं, अपने ऑफलाइन कोचिंग का भी होमवर्क करते हैं, और ऑफलाइन कोचिंग में समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाकर समझते हैं, और यूट्यूब पे जब आकर वो पढ़ते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर भी वो नोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ना ही यहाँ पर यूट्यूब पर सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही अपने ऑफलाइन कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही अपने कॉलेज में। क्यों? उसका रीजन है, हमारा एक चैप्टर का 3 वीडियो आएगा, 3 पार्ट में। वो एक पार्ट रहेगा 20 से 25 मिनट का। आप जब उस 20 से 25 मिनट के वीडियो को देखने के लिए बैठोगे और उसके साथ साथ नोट बनाना स्टार्ट करोगे, तो नोट बनाने तक में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि यूट्यूब पे 20 मिनट में बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से कवर कर लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उस चैप्टर का नोट मंगा लेना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। अब नोट किस टाइप का होगा, उस नोट को पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है। नोट में सबसे पहले मिलेगा कि उस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से सब टॉपिक है जिन्हें पढ़ना है, वो पहले मिलेगा। उसके बाद नोट की क्वालिटी दिखाता हूँ। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझाने के लिए क्या बोलते हैं, फिगर का इस्तेमाल किया जाएगा, इमेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत शॉर्ट में होगा। उसके बाद इसी टॉपिक का आपको मिलेगा डिटेल में नोट। नोट की खासियत क्या रहेगी, नोट का एडवांटेज क्या रहेगा, ये 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा। एक साइड मिलेगा इंग्लिश में, दूसरी साइड मिलेगा हिंदी में, जो लैंग्वेज हर बच्चे प्रीफर करते हैं अभी के टाइम में। यानी कि इस लैंग्वेज से आप रूबरू होते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते तो आपको अच्छा समझ में आता है, इसलिए इस लैंग्वेज में भी हमने दिया। इंग्लिश लैंग्वेज हर नोट में मिलेगा। इसकी जगह पर आप लैंग्वेज चेंज करके भी नोट मंगा सकते हैं, जैसे कि आपको पूरा हिंदी प्रॉपर में चाहिए तो यहाँ पर पूरा हिंदी में करके भेजेंगे, और भी अगर किसी लैंग्वेज में चाहिए तो उसमें करके भेजेंगे। अब ये नोट देखो, अगर आप बुक में नोट बनाने के लिए बैठते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, लेकिन हर बच्चे का माइंड देखकर हमने यहाँ पर नोट बनाया। जैसे देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग है, पहले मीनिंग के साथ साथ मेन फीचर है उसका, उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद कंक्लूजन। अगर आप इसका एक वीडियो देखते हो और इसको एक बार पढ़ते हो, अगर अभी भी आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं वो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने नोट बनाया। अब आप लोग सोचोगे कि ये नोट अगर हम मंगाते हैं तो ये फोन में रहेगा, फिर हम फोन पे कितना दिमाग लगाएंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इस नोट को मंगाने के बाद आपको निकालना है इसका जीरोक्स। अब जीरोक्स के पीछे जाओगे तो बोलोगे कि 20 पेज का नोट है तो 20 पेज में जीरोक्स निकलेगा, नहीं, अब 20 पेज में जीरोक्स नहीं निकलना है। करना क्या है, ये एक स्लाइड है, A4 साइज का पेपर आता है, मान लो ये सामने का है, इसके पीछे भी रहता है। एक साइड में 4 स्लाइड निकालो, दूसरे साइड में 4 स्लाइड, यानी कि एक पेज में निकलेगा आपका 8 स्लाइड। 8 स्लाइड एक पेज में निकल रहा है। अगर 20 पेज का अगर पूरा नोट है चैप्टर का तो 2 पेज में आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपको नोट निकालने में 5 से 10 रुपए लगेंगे, जो कि आपको पेपर में नोट निकल के आ जाएगा। फिर उस नोट को सामने लेकर बैठो और वीडियो को प्रॉपर देखो, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप ये काम करते हो तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला रहे हो। 95% अगर इस क्लास और नोट
इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आप अगर हमारी क्लास से अगर पढ़ना चाहते हो या आप हमारा नोट लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और हमारी क्लास जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 1 फरवरी को।